एंगेजमेंट में 7 कदम कैसे चल लेंगे? बट मतलब जब या तो मैं शादी के बाद लोग 7 कदम नहीं चल पा रहे। तो ये वकीलों का मतलब फैलाया हुआ भ्रमजाल है। एंगेजमेंट कई लोगों की होती है, कई लोगों की टूटती है भाई। उससे मैरिज थोड़ा ना हो जाएगी, क्योंकि 7 प्रकार के विवाह बताए गए ना हिंदू शास्त्रों में। तो ये एक प्रकार का विवाह तो हो गया उन 7 में से। तो कोर्ट को सही बात क्यों नहीं बताते हो जाके? अब आप कोर्ट को सोच रहे हो गच्चा मिल जाए, नहीं। 498 भी न बने, 125 भी न बने और डिक्लेयर भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमने उसमें लिखा या तो पूरा खाओ, यहाँ शादी हो गई, इसको नल एंड वाइट घोषित करो। श्री राम नारायण शाह, अपील इज एडमिटेड, देयर विल बी बार ऑफ डाइवोर्स के अगेंस्ट है ना ये? हम मैंने डिवोर्स के अगेंस्ट में नहीं है, इसमें हमारा एंगेजमेंट हुआ था, अब विवाह नहीं हुआ था, उसको विवाह नहीं हुआ है ऐसी घोषणा के लिए एप्लीकेशन मूव किया था व्यवहार न्यायाधीश के पास, तो उन्होंने हमारा वाद रिटर्न कर दिया कि वे फैमिली कोर्ट को सेक्शन 7 में है, तो सेक्शन 7 में हमने उसमें कुटुंब न्यायालय में वाद दायर किया, तो उन्होंने भी डिसमिस कर दिया कि ये विवाह के पूर्व की बात है, इसलिए मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। डिक्लेरेशन चाहिए क्यों? डिक्लेरेशन चाहिए क्यों? इसलिए क्योंकि मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा एंगेजमेंट हुआ है तो मेरा विवाह भी हो गया है हस्बैंड के द्वारा। हिंदू विधि में भी स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कब विवाह माना जाएगा। सप्तपदी जो है सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन इससे जहाँ सप्तपदी आवश्यक हो, जब सातवां पहला कदम चल के सातवां पूरा हो तब होगा। तब होगा। तो सिर्फ एंगेजमेंट से कैसे हो जाएगा? एंगेजमेंट में 7 कदम कैसे चल लेंगे? बट मतलब जब या तो मैं शादी के बाद लोग 7 कदम नहीं चल पा रहे। तो मैरिज के लिए जब हम कहीं प्रपोजल दे रहे हैं भाई, वहाँ वो डिस्टर्ब हो रहा आपका बड़ा बड़ा ही ये वकीलों का मतलब फैलाया हुआ भ्रमजाल है। एंगेजमेंट कई लोगों की होती है, कई लोगों की टूटती है भाई। उससे मैरिज थोड़ा ना हो जाएगी। अगर अच्छा ऑब्जेक्शन होगा तो जिससे आपका विवाह होने वाला है, आपके भावी वर्ग को आपत्ति हो सकती है। ये तो बड़ी उन्होंने कहा आप उलझा रहे, पक्षकार को उलझा रहे, कुछ नहीं होना। मतलब एक छोटा सा इशू इसमें यह भी है कि हम एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में हमने सर्विस रिकॉर्ड में एंगेजमेंट के बाद अपनी इनका नाम रजिस्टर करा दिया, तो उसको कैंसिलेशन के लिए भी रजिस्टर हो गया हो, सभी उसको चाह रहे हैं कि परिवार ही मिल जाए बेवकूफ बना कोर्ट। तो कोर्ट को सही बात क्यों नहीं बताते हो जाके? आप कोर्ट को सोच रहे हो गच्चा मिल जाए, 498 भी न बने, 125 भी न बने और डिक्लेयर भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमने उसमें लिखा है मेरा जो दावा की भाई, या तो पूरा खाओ, यहाँ शादी हो गई, इसको नल एंड वाइट घोषित करो। एंगेजमेंट के बाद तो कहीं पर भी सरनेम चेंज होने का प्रावधान ही नहीं है। सरनेम चेंज कर लिया, नाम नाम डाल दिया सर्विस रिकॉर्ड में, ये तो कहीं प्रावधान ही नहीं है। वही ऑफिस अलाउ ही नहीं करेगा विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। बट वो एक्सेप्ट हो गई है, इसलिए डिफिकल्टी हो है। गई तो अब डाइवोर्स के लगाओ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लगाओ, और क्या है। क्योंकि 7 प्रकार के विवाह बताए गए ना हिंदू शास्त्रों में। तो ये एक प्रकार का विवाह तो हो गया उन 7 में से। जाके डिसोल्यूशन की लगाओ एप्लीकेशन, लिबर्टी दे देते इसको, विड्रॉ करो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लगाओ, और क्या है। तो सर यही करो, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं। Place for withdrawal of this petition with liberty to file an appropriate application before the family court. मतलब उसमें हमारे दूसरे आधार की थ्रेट के आधार पर निकल ली, हमारे फोटो खींची, मैरिज रजिस्टर। That will be a ground for divorce. पर नहीं, वो 11 नहीं, 11 पे लाया था। अच्छा, 11 ऐसा थोड़ी होता। मतलब वन हम्बल प्रेयर मतलब अगर नोटिस कर देते हैं तो वो नोटिस में रिप्लाई दे देंगे कि हमारी मैरिज नहीं है, तो वही एक छोटा सा ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं इनकी मैरिज नहीं हुई, एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्ड। बात भी कुछ नहीं रिस्पॉन्ड। ट्रायल कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ है इसलिए परिवार न्यायालय का, परिवार बना ही नहीं तो परिवार न्यायालय का जुरिस्डिक्शन नहीं आएगा। देख लेते फैमिली कोर्ट सेक्शन 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट, उसमें 7 में पॉइंट जो 2 है उसमें ये है कि माय लॉर्ड ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि विवाह हुआ है कि नहीं। डिक्लेयर तो कर सकते हैं।
handle the marriage. पार्टीज के Parties to a marriage. Easily negotiate ये फोन से भी लिखा है. छुट्टी में ठीक नोटिस करके देख, नोटिस इशू कर. हैगली obligement.